चलिए मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोले सबसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अपन सभी का स्वागत है। आचार्य उमा स्वामी कृत महान सिद्धांत ग्रंथ तत्वार सूत्र जी के प्रथम अधिकार पर चल रहा है, जिसमें आचार्य सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का क्रमशः वर्णन कर रहे हैं। प्रथम के 8 सूत्रों में सम्यक दर्शन की चर्चा करने के उपरांत 9वें सूत्र से आचार्य देव ने सम्यक ज्ञान की चर्चा करना प्रारंभ किया, जिसमें प्रथम ही सम्यक ज्ञान के सारे भेद बताने के बाद अब वो एक एक ज्ञान के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले उन्होंने मति ज्ञान की चर्चा करी। मति ज्ञान में सर्वप्रथम उन्होंने मति ज्ञान के पर्यायवाची बताए। उसके बाद ये बताया कि मति ज्ञान किस किस के निमित्त से होता है, इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। फिर ये भी बताया कि मति ज्ञान की प्रोसेस क्या है, मतलब भेद क्या है, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। उसके बाद कल अपन लोगों ने मति ज्ञान के जो 336 भेद होते हैं वो कैसे बनते हैं ये देखा था। तो इस वाले विषय में कल अपन ने 4 सूत्र एक साथ देखे थे। अपने इस विषय में 4 सूत्र कवर हो जाते हैं। एक बार बहुत शॉर्ट में शॉर्ट में अपन इन चारों का रिवीजन कर लेते हैं जो अपन ने कल पढ़ा था। उसके बाद अपन आगे के विषय पर बढ़ेंगे। चलिए हमने सबसे पहले देखा था 16वें नंबर के सूत्र में आचार्य देव ने 12 प्रकार के पदार्थ बताए थे। याद है? सूत्र याद है? बोलिए। बहु बहुविध क्षिप्राणि स्रतानुक्त ध्रुवाणाम सेत्राणाम। मतलब पहले तो 6 चीजें बताई और फिर लास्ट में एक शब्द डाल दिया सेत्राणाम। उसका मतलब होता है इनके विपरीत भी। तो कौन कौन सी 12 चीजें हैं? पहली बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिसृत, अनुक्त, ध्रुव। और इनके सेत्राणाम एक, एकविध, अक्षिप्र, निसृत, उक्त और अध्रुव। मतलब याद है इनके अर्थ याद है? बहु मतलब बहु मतलब बहुत सारे। बहुविध मतलब बहुत सारी जाति वाले। क्षिप्र जो तेजी से चलता है। अनिसृत थका हुआ। अनुक्त जिसको कहा ना गया, जिसका कथन ना करा गया, इशारे के माध्यम से आपने समझा दिया। ध्रुव जो लंबे समय पर एक जैसे रहते हैं, जैसे पहाड़ है ना, वो सारे ध्रुव पदार्थ। अब इनके उल्टे बहु का उल्टा एक किसी पदार्थ को जानना, एक विध एक जाति के पदार्थ को जानना। बढ़िया। क्षिप्र का उल्टा अक्षिप्र। तो क्षिप्र मतलब तेज, अक्षिप्र मतलब धीरे धीरे, जैसे हाथी।
निसरण प्रकट है, जो ढका हुआ नाम है। उक्त जिसके बारे में कथन किया जाए। अध्रुव बहुत जल्दी निराश को प्राप्त हो जाए, जैसे बिजली आती, ठीक है। ऐसे 12 प्रकार के पदार्थ बताए और बोला मति ज्ञान इन 12 प्रकार के पदार्थों को जानता है। ये 16वें नंबर के सूत्र की बात हो गई। आगे आचार्य देव ने बोला एक छोटा सा सूत्र डाल के अर्थस्य। यहां से अपन की अर्थ की और व्यंजन की बात प्रारंभ हुई थी। हमने देखा था कि जिस प्रकार किसी मटकी को यदि अपन को गीला करना है तो आपको छींटे मारोगे नहीं, वो गीला नहीं हो जाता। आपको उस पे लगातार छींटे मारते रहना पड़ेगा, तब जाकर एक समय पर वह पूरा गीला हो जाता है। उसी प्रकार कुछ इंद्रियों में जैसे ही पुद्गल परमाणु जो कि उसका विषय बनने वाले हैं उनका सन्निकर्ष होता है तो तुरंत ही जान पाना नहीं हो जाता, बल्कि बारंबार जब वो पुद्गल परमाणु का उसके साथ सन्निकर्ष होता है इंद्रिय के साथ, तब जाकर एक स्पष्ट जान पाना उस पदार्थ का हो पाता है। ठीक है, तो जब तक अस्पष्ट जान पाना होता है उसको क्या कहा जाता है? अर्थ की व्यंजन पर्याय। और जब एक स्पष्ट जान पाना हो जाता है तब उसको क्या कहा जाता है? अर्थ पर्याय। याद है पीपीटी भेजी थी, देखा था उसमें ग्रुप पे पीपीटी भेजी थी, देखी थी उसमें काम बना हुआ था। एक बार फिर से भेज दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, उसमें काम बना हुआ था, परमाणु आ रहे थे, वो मैंने सब बना दिया, उसमें मार्क भी कर दिया है, लिख भी दिया है, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो जब तक अस्पष्ट जान बना है तब तक व्यंजन पर्याय और स्पष्ट जान बना है अर्थ पर्याय, ठीक है। तो अब दो भेद अपन ने पदार्थ के कर दिए, एक अर्थ पर्याय, एक व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय मतलब स्पष्ट जान बना, उसमें पांचों इंद्रियों के माध्यम से स्पष्ट जान पाना होता है और मन के माध्यम से भी होता है। तो 6 चीजें ले ली, 12 प्रकार के पदार्थ जो भी आपने 16वें सूत्र में देखे, और अवग्रह आदि चारों हो सकता है स्पष्ट जानने में, तो हाँ हो सकता है। तो 6 × 12 × 4 कुल मिला के हो गए 288 के। अब आ जाते हैं व्यंजन वाले पार्ट पर। 12 ही पदार्थों में ये हो सकता है, लेकिन 4 इंद्रिय बस में होगा। कौन कौन सी में नहीं है गुरु भैया? चक्षु इंद्रिय नहीं है और मन नहीं है। क्यों? हाँ, उनमें सन्निकर्ष होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे परमाणु आएंगे और स्पर्श इंद्रिय से नेत्र इंद्रिय से टकराते हैं, ऐसा नहीं होता, ना ही मन में होता है। इसलिए सिर्फ बाकी बची हुई 4 इंद्रियां यहाँ पर, 12 प्रकार के पदार्थ। और चूंकि ये अस्पष्ट जान पाना है, इसलिए क्या इसमें इहा अवग्रह इहा अवयव धारणा हो पाता है? सिर्फ अवग्रह ज्ञान हो पाता है। इसलिए 4 × 12 × 1 कुल मिलाकर हो गया 48, 288 और 48 को जोड़ लीजिए 336 मति ज्ञान की भेद। ठीक है, तो अर्थस्य ये 17वें नंबर के सूत्र में आचार्य ये कह रहे थे कि अर्थ पर्याय की अपेक्षा से मति ज्ञान के 288 भेद। व्यंजनस्य अवग्रह, व्यंजन पर्याय का अवग्रह ज्ञान मात्र होता है। व्यंजन पर्याय का अवग्रह ज्ञान मात्र होता है, उस अपेक्षा से 48 भेद बन जाते हैं। तो इन दो सूत्रों को मिला दो तो कुल मिला के 336 भेद आ जाते हैं। एक ये विशेष बात और आ गई, जब इन्होंने ये बोला व्यंजनस्य अवग्रह, तो क्या 6 इंद्रियों के माध्यम से, मतलब 5 इंद्रियों मन सबके माध्यम से व्यंजन का अवग्रह ज्ञान होता है क्या? नहीं, ना चक्षु इंद्रियाभ्याम, चक्षु से और अनिंद्रिय मतलब मन से नहीं होता। तो बाकी बची 4 इंद्रिय मात्र, उनसे ही होता है। समझ में आए 19वें नंबर के सूत्र तक सबको? इसमें तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। जो स्लाइड भेजी थी एक बार उसको देख लीजिएगा, आप लोगों का पूरा रिवीजन हो जाएगा, उसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है, ठीक है। अर्थस्य की ये कह सकते हैं कि मति
मति ज्ञान जो है वो अर्थ पर्यायों को जानता है। हाँ 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 कि ये जो सारे पदार्थ हैं इन सभी को मति ज्ञान जानता है। अर्थस्य स्पष्ट, तो अर्थ पर्याय की बात आ जाएगी। ठीक है। हाँ कुछ लोग आपने दो पदार्थ बताए कि 12 पदार्थ में ये दो पदार्थ ये अर्थो व्यंजन नहीं नहीं नहीं, ये दो पदार्थ नहीं पर्याय और 12 ही पदार्थों की ये दो पर्याय हो सकती हैं। ऐसा बोल सकते 12 पदार्थ की पर्याय। हाँ पदार्थ तो है। हाँ यहाँ पे पदार्थ मतलब ये 12 पदार्थ उनकी ही पर्याय होती है, कुछ अर्थ पर्याय कुछ व्यंजन पर्याय। ठीक है। बड़े आगे यहाँ पर आचार्य अब मति ज्ञान के विषय को कंप्लीट करते हैं और अब शुद्ध ज्ञान के विषय के ऊपर वो आ गए। ठीक है। 19वें नंबर के सूत्र तक मति ज्ञान का विषय खत्म। अब 20वें नंबर के सूत्र में शुद्ध ज्ञान की चर्चा प्रारंभ हो रही है। पढ़े सूत्र, चलिए पढ़िए। शुद्धम मति पूर्वम द्वैती द्वादश भेदम। फिर से शुद्धम मति पूर्वम द्वैती द्वादश भेदम। ठीक है। तो अर्थ देखें अपन। शुद्धम मतलब शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान, पूर्वम पहले, द्वय दो, अनेक द्वादश 12, भेदम भेद। ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्लियर होगा कि उस शुद्ध ज्ञान के 2, अनेक और 12 भेद होते हैं। द्वय, अनेक, द्वादश, भेदम। उस शुद्ध ज्ञान के 2, अनेक या फिर 12 भेद होते हैं। 2 भी होते हैं, अनेक भी होते हैं, 12 भी होते हैं। इस पे आइए। या बोलेंगे और नहीं। हाँ और नहीं बोलेंगे, या बोलेंगे। हाँ या 2 अनेक या 12। हाँ। अब यहां पर आइए। आपने बोला शुद्धम मति पूर्वम, तो अर्थ क्या निकला इसका? शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान के पूर्व में होता है। हाँ अच्छे से पढ़िए। शुद्धम मति पूर्वम। पूर्वम का मतलब आपने क्या बोला था? पहले बोला था, पहले। तो शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान के पहले होता है। शुद्ध ज्ञान पहले होता है मति ज्ञान के। मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान होता है। लेकिन पूर्वम का मतलब आप पहले कह रहे हो। यहाँ पर पूर्वम का मतलब पहले नहीं है, यहाँ पर पूर्वम का मतलब है पूर्वक। तो शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और उसके 2 अथवा अनेक अथवा 12 भेद होते हैं। ठीक है। पूर्वम का मतलब पहले वाला पूर्व नहीं। पूर्व में मैंने एक बात देखी थी, पूर्व मतलब पहले, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पूर्व मतलब पूर्व। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अच्छा, ये कौन कौन से भेद है पता है आपको? शुद्ध ज्ञान के 2 भेद। हाँ याद है, अपन ने पहली कक्षा में देखा था। जो दिव्यमणि होती है उसके 2 भेद होते हैं। एक तो द्वादशांग जिसको अंग प्रविष्ट कहते हैं और कुछ अन्य विषय भी होते हैं जिनको अंग बाह्य कहते हैं। याद है क्या? वो सभी को शुद्ध ज्ञान के ही भेद है। तो शुद्ध ज्ञान के अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य ऐसे 2 भेद भी हैं। और किसी को पता है शुद्ध ज्ञान के और कौन से 2 भेद होते हैं? शुद्ध ज्ञान के और कुछ भेद आपने कभी कहीं पढ़े हो? कृपा चाची, स्वर्णा चाची, शुद्ध ज्ञान के और कोई 2 भेद आपने पढ़े हो और पक्का आपने पढ़े हैं? हाँ, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक सुना है। शुद्ध ज्ञान के 2 भेद और भी होते हैं, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। जैसे अपन तो ये शब्द बोल रहे हैं, अक्षर बोल रहे हैं, तो ये अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान। ठीक है। और जैसे पक्षी आदि है, वो कोई पर्टिकुलर शब्द नहीं बोल रहे,
लेकिन फिर भी वो लोग आपस में कर लेते होंगे इशारे में, जो भी उनकी भाषा है, तो ये अनक्षरात्मक। तो ऐसे भी दो शुद्ध ज्ञान के भेद होते हैं, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। हाँ ओंकार, बिल्कुल ठीक है। ऐसे भी दो भेद होते हैं। द्वादश भेद कौन से हैं शुद्ध ज्ञान के? द्वादश भेद कौन से हैं? हाँ, द्वादशांग, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं ना द्वादशांग के जिह्वाणी माता। तो ये जो द्वादशांग है ये शुद्ध ज्ञान के ही 12 भेद है ना। अच्छा, और अनेक भेद कैसे हो जाते हैं इसके? हाँ, वो पूर्व कहां से निकलता है? पूर्व किसके भेद? अंग बाह्य के नहीं, किसी को पता है पूर्व जो 14 पूर्व होते हैं वो किसके भेद होते हैं? द्वादशांग के ही भेद होते हैं कि उनमें से किसी एक अंग के भेद होते हैं? हाँ, पूर्व का क्या आता है? सुनिए, दिव्य ध्वनि, ठीक है, भेद देखिएगा। दिव्य ध्वनि एक शाखा, दूसरी शाखा। पहली शाखा जिसको कहते हैं अपन अंग प्रविष्ट, ठीक है, अंग प्रविष्ट, और दूसरी शाखा अंग बाह्य। ओके, अंग प्रविष्ट के 12 भेद जिनको कहा जाता है द्वादशांग। अंग प्रविष्ट के 12 भेद जिसको कहा जाता है द्वादशांग। और इसके अलग कर दीजिए, अंग बाह्य के 14 प्रतिगणक होते हैं, वो अलग, ठीक है। अभी तक में हूं अंग प्रविष्ट के 12 भेद जिनको द्वादशांग कहा जाता है, उनमें जो अंतिम अंग है जिसका नाम है दृष्टिवाद अंग। क्या नाम है? 12वें अंग का क्या नाम है? दृष्टिवाद अंग। दृष्टिवाद अंग के भी 5 भेद हुआ करते हैं, ठीक है। परिवाद, प्रथमान्योग, चूलिका, पूर्वगत, और एक और याद नहीं। परिवाद, चूलिका, प्रथमान्योग, पूर्वगत, नहीं सूत्र का नाम तो द्वादशांग सूत्र नाम है, ठीक है। तो परिवाद, सूत्र, प्रथमान्योग, चूलिका और अंतिम पूर्वगत, ठीक है। तो द्वादशांग का 12वां अंग जिसका नाम दृष्टिवाद अंग, उसके भी 5 भेद हैं। ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन समझ लीजिए कि शुद्ध ज्ञान के कितने भेद बन सकते हैं। जो अनेक कह रहे हैं ना, तो अनेक भेद कैसे बन जाते हैं? तो अंग प्रविष्ट उसके 12 भेद जिनको द्वादशांग कहा जाता है, उसमें से 12वां भेद दृष्टिवाद, उसके भी 5 भेद चूलिका आदि, उनमें एक आता है पूर्वगत। उस पूर्वगत के 14 पूर्व वो भेद होते हैं, 14 पूर्व जो आप कह रहे हैं। तो ये जो 14 पूर्व है ये द्वादशांग के ही भेद है, ये अंग बाह्य के भेद नहीं है ना। अंग प्रविष्ट में ही 12वें अंग के 5 भेद, उनमें से पूर्वगत भेद के 14 पूर्व भेद होते हैं। हाँ, परिवाद, चूलिका, प्रथमान्योग, सूत्र, पूर्वगत। परिकर का नाम था, हाँ सही कह रहे हैं, पहला वाला परिकर का था, चूलिका, ठीक है, वो खुशी बात को बता दीजिए। समझ में आया? तो अगर अपन ऐसे द्वादशांग को पूरा पूरा खोलें तो शुद्ध ज्ञान के अनेक भेद भी बन सकते हैं, है ना। द्वादशांग के इन सभी भेदों को खोलते जाइए तो शुद्ध ज्ञान के उतने भेद बन जाएंगे। उसको ही कहा जाता है शुद्ध ज्ञान के अनेक भेद हैं। अब 12 जब आप देख रहे हो तो सिर्फ इसमें 12 अंगों को लिया जा रहा है, द्वादशांग जिसको कहा जाता है। और द्वय में अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक, या फिर अंग प्रविष्ट या फिर अंग बाह्य, ये सारे भेद इसके शुद्ध ज्ञान के भेद हैं, ठीक है। शुद्ध ज्ञान को याद है ना, किसे कहते हैं? पंडित शुद्ध ज्ञान पूरी पूरी
ठीक है, लेकिन अभी भी पूरी नहीं हुई। मति ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थ से हाँ सरल बात। मति ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थ से इंद्रिय और मन की सहायता ले लेना सहायता से ही होता है। इंद्रिय और मन की सहायता से हाँ, मति ज्ञान द्वारा ज्ञात पदार्थ के द्वारा उसी पदार्थ का या फिर अन्य पदार्थ का विशेष ज्ञान होना वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। ठीक है, होता ये दोनों इंद्रियों और मन के माध्यम से ही है, मति ज्ञान भी और शुद्ध ज्ञान भी। चलिए 20वें सूत्र में शुद्ध ज्ञान की बात हो गई। अब 21 नंबर के सूत्र में आचार्य देव अवधि ज्ञान की भिन्न बता रहे हैं। बहुत सरल है, आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें ज्यादा आपको दिक्कत आएगी नहीं। पढ़िए। प्रत्ययो बधे देवनाकाणाम। फिर से हाँ, भव प्रत्ययो बधे देवनाकाणाम। इसमें जो याद है आपने अवधि ज्ञान में अपन ने दो भेद करे थे, कौन कौन से? भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। उसमें से जो प्रथम भेद है भव प्रत्यय, उसकी बात आ रही है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसको कहते हैं? हाँ, या फिर भव प्रत्यय नाम से ही चलिए कि जो भव के कारण ही मिल जाता है, भव के कारण ही जो अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, किस किस को होता है उत्पन्न? देवों को, नारकियों को, तीर्थंकरों को। इन तीनों को ही जन्म से भव के कारण ही अवधि ज्ञान मिलता है फ्री में। उसको क्या कहा जाता है? कौन सा अवधि ज्ञान है वो? भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। वही बता रहे हैं, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किस किस को होता है? देवों को और नारकियों को। ठीक है, यहाँ पर तीर्थंकर की बात नहीं है, लेकिन टीकाओं में तीर्थंकर का शब्द, तीर्थंकर का नाम भी जोड़ दिया। चार गति के हिसाब से भेद कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसमें सिर्फ देवों को और नारकियों का नाम डाला। समझ में आया? सरल है ना बहुत, आप लोगों को पता है। ज्योति चाची कोई क्वेश्चन? बढ़े आगे। एक बात बताइए, एक प्रश्न मेरा, आप लोगों ने नहीं पूछा, मैं पूछ लेता हूं। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, पहली बात तो ये, क्या भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में भी अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता होगा? अगर जिस भी देव को, जिस भी नारकी को, जिस भी तीर्थंकर को जन्म से ही अवधि ज्ञान है, क्या उनको अवधि ज्ञान प्रकट होने पर अवधि ज्ञानावरण नामक कर्म का क्षयोपशम होता होगा? क्षयोपशम का मतलब तो समझते हैं आप लोग? हाँ, उभार या फिर कहिए उतने कर्म जो कर्म है। जैसे अभी अपन को जितना मति और शुद्ध ज्ञान प्रकट है, वो क्यों प्रकट है? क्योंकि अपन को मति ज्ञानावरण कर्म का और शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। जितना जितना क्षयोपशम है उतना उतना ज्ञान प्रकट है। तो जिन जिनको अवधि ज्ञान होता होगा, इन देव नारकियों तीर्थंकरों को, क्या उनको अवधि ज्ञानावरण कर्म का भी क्षयोपशम होता होगा? होता ही होगा ना? इतना क्यों सोच रहे हैं? बिना क्षयोपशम के तो ज्ञान प्रकट ही नहीं हो सकता। तो अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो होता ही। ठीक है, दूसरा प्रश्न, चूंकि ये भव प्रत्यय अवधि ज्ञान जन्म से ही सभी को प्राप्त हो रहा है, देवों को, नारकियों को और तीर्थंकरों को। अब जन्म से ही ये अगर प्रकट है, तो क्या इसमें हीनादिकता होती है क्या? कि इन देव को अवधि ज्ञान अलग, इन देव को अवधि ज्ञान अलग, इस नारकी को थोड़ा कम मात्रा में अवधि ज्ञान और इस नारकी को थोड़ा ज्यादा मात्रा में अवधि ज्ञान, कि सबको समान, एकदम समान अवधि ज्ञान। जितने क्षेत्र को तुम वो देख जानेगा भवनवासी, उतना ही वैमानिक।
सोचिए। जन्म से ही प्रकट नहीं अवधि है। एक जैसा वाले वोट दीजिए अपना अपना हाथ उठा के कि सबको जितने भी दिन जन्म लेंगे, भवनवासी हो, व्यंतर हो, वैमानिक हो, सबको एक जैसा अवधि ज्ञान। नारकियों में भी ऐसी व्यवस्था हाँ, एक जैसे वाले हाथ उठा ले, ठीक है, बड़े बाबा। और कोई एक जैसा, एक जैसा, एक जैसे। हाँ, देव और नारकियों की बात कर रहे हैं। सुनिए, बाकी सब लोग बिना दिक्कत वाले में हैं। चलिए सुनिए सुनिए सुनिए, उत्तर ये है, भले ही ये अवधि ज्ञान जन्म से प्रकट होते हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के देवों में, विभिन्न प्रकार की नारकियों में अलग अलग अवधि ज्ञान होता है, अलग अलग मात्रा का। वैमानिक में जो नीचे वाले विमान के देव होते हैं, नीचे वाले स्वर्ग के देव होते हैं, उनको कम अवधि ज्ञान होता है, जन्म से ही प्रकट होता है लेकिन कम। ऊपर ऊपर वाले अवधि, ऊपर ऊपर वाले देवों को ज्यादा अवधि ज्ञान होता है। उनके ज्ञान में भी मर्यादा है। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, समझ में आया? तो ऐसा मत समझना कि जन्म से हो रहा है तो सबको समान होता होगा। इसमें भी क्षय रूपम अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग मात्रा में अवधि ज्ञान होता है। अवधि कम ज्यादा होती होगी। हाँ, अवधि अवधि कम ज्यादा। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए। क्लियर है प्रत्यय अवधि ज्ञान? मैं अगले सूत्र पे बढ़ रहा हूं। 22 नंबर का सूत्र, जिसमें ऊपर वाले में प्रत्यय की बात आएगी, तो दूसरे वाले में कौन सी की बात आएगी? अगला कौन सा पेज है? गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान की बात आ रही है। पढ़िए सूत्र एक साथ। क्षयोक्षम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम्। फिर से क्षयोक्षम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम्। फिर से क्षयोक्षम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम्। अब आचार्य देव ने एक शब्द यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डाला, जो अपन को थोड़ा सा अपन को समझ लेना चाहिए। पहली बात तो ये, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान पता है आप लोगों को क्या होता है? भव प्रत्यय अवधि ज्ञान वो था जो जन्म से ही मिलता है फ्री में, आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन दूसरा एक अवधि ज्ञान जिसका नाम है गुण प्रत्यय, क्या उसको प्रकट करना पड़ता है? हाँ, किस किस को? शेषाणाम। तो शेषाणाम में कौन बचे? मनुष्य बचे और त्रियंश बचे। और ये कौन से गुणों की बात कर रहे हैं गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान में? सम्यक दर्शन, तपश्चरण, इनके माध्यम से ही अवधि ज्ञान प्रकट होते हैं। ठीक है, देश अवधि याद है? अवधि ज्ञान की 3 देश अवधि, परमावधि, सर्वावधि। तो इसको और समझने के लिए कि ये तपश्चरण आदि के माध्यम से प्रकट होते हैं। जो देश अवधि वाला अवधि ज्ञान है वो तो संयमी और असंयमी दोनों को प्रकट हो सकता है, लेकिन परमावधि और सर्वावधि अवधि ज्ञान जो है वो मात्र चरम शरीरी महामुनिराजों को ही प्रकट होता है। चरम शरीरी मतलब अंतिम शरीर, इसके बाद वो डायरेक्ट मोक्ष जाने वाले हैं, उन मुनिराजों को ही परमावधि और सर्वावधि अवधि ज्ञान प्रकट होता है, अन्य किसी को नहीं होता। तो जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान था, क्या वो परमावधि या फिर सर्वावधि हो सकता है? भव प्रत्यय अवधि ज्ञान क्या परमावधि या फिर सर्वावधि हो सकता है? दो बातों को कनेक्ट करिए। परमावधि सर्वावधि सिर्फ चरम शरीरी महामुनिराजों को होता है, तो क्या परमावधि
कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये बहुप्रत्यय अवधि ज्ञान देशावधि ही होता है। तीर्थंकर में भी जो गृहस्थ अवस्था तक उनका जो बहुप्रत्यय अवधि ज्ञान है वह देशावधि ही होगा। अगर वो मुनिराज बनकर उनको अवधि ज्ञान प्रकट होता है तो परमावधि सर्वावधि ले सकते हैं, फिर वो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाएगा। हाँ, क्योंकि वो जन्म से ही। समझ में आया ये क्या समझा रहा था मैं? चलिए खुशी का और समझाता हूँ बाद में, समय हो गया। पहले अपन ये देख ले, चलिए 22वां हो के नहीं पाएगा, इसको ही समझ लीजिए। 22वां सूत्र अपन कल संडे है, कल क्लास नहीं रहेगी, सावनों से गोष्ठी रहेगी, कल की आपकी छुट्टी। अभी अपन ने क्या बोला? भाव प्रत्यय जो अवधि ज्ञान होता है वह तीन जो अपन अवधि ज्ञान के भेद करते हैं, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। उनमें से भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देशावधि होता है, परमावधि होता है कि सर्वावधि होता है? देशावधि ही होता है। क्यों? क्योंकि जो ये परमावधि और सर्वावधि होते हैं ना, ये सिर्फ चरण शरीरी महामुनि राजों को ही होते हैं, अन्य किसी को नहीं होते। तो क्या भव प्रत्यय में परमावधि और सर्वावधि हो सकते हैं? क्या संभव है? नहीं हो सकते, क्योंकि भव प्रत्यय तो होता ही देवों और नारकियों को है। अब वो मुनिराज बन नहीं सकते, तो मुनिराज नहीं बन सकते, तो परमावधि और सर्वावधि कैसे होगा? इसका मतलब भव प्रत्यय देशावधि ही होता है, देवों और नारकियों। ठीक है, तीर्थंकर में अब विशेष देखा जाएगा। तीर्थंकर को जन्म से ही अवधि ज्ञान प्रकट हुआ, तो वो कौन सा अवधि ज्ञान कहलाएगा? भाव प्रत्यय की गुण प्रत्यय, भाव प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है ध्रुव भैया, भाव प्रत्यय कहलाएगा। अच्छा, गृहस्थ अवस्था तक उनका भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान चलता है, तो वो परमावधि होगा, सर्वावधि होगा कि देशावधि होगा? देशावधि ही होगा। अब उन्होंने दीक्षा धारण करी, उसके बाद चूंकि वो चरक शरीरी है, मुनिराज बने, अब उन्होंने तपश्चरण आदि करा। अब उनको जो अवधि ज्ञान प्रकट होगा वो कौन सा अवधि ज्ञान कहलाएगा? भव प्रत्यय की गुण प्रत्यय, गुण प्रत्यय। अब वो क्या परमावधि और सर्वावधि हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, क्योंकि वो चरक शरीरी मुनिराज है। ठीक है, अब समझ में आया? चलिए, अपना समय हो गया है। अब यहाँ पर आदरणीय ताऊ जी का स्वाध्याय है, सभी लोग ताऊ जी के स्वाध्याय का नाम है।